रिंग एंड रॉड। अब मैं आप लोगों की चैट 1 मिनट रोकूंगा, ध्यान से सुनिएगा। देखो, आप लोगों की मैथमेटिक्स में अभी इंटीग्रेशन हुआ नहीं। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन बहुत आसान है, इंटीग्रेशन काफी कठिन है। तो अभी जब आशीष सर आपको इंटीग्रेशन सिखाना स्टार्ट करेंगे, तब आपको जाकर के और भी, तब ये वाली इंटीग्रेशन आपको आसान लगेगी। अभी आपको लगेगा कि यार ये इंटीग्रेशन तो कठिन है। हम लोग आज अच्छे लेवल की इंटीग्रेशन करेंगे। तो एटलीस्ट आपका क्या टारगेट होना चाहिए कि सर इंटीग्रेशन तो चलो मेरे को मैथमेटिक्स में आशीष सर भी सिखा देंगे, तब थोड़ा हाथ और बेटर हो जाएगा। फिजिक्स के फॉर्मूले मतलब इक्वेशन, जिस चीज को इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन तो मैथ्स होगी, जिस चीज को इंटीग्रेट करना है वहां तक तो फिजिक्स लगेगी। मैंने कहा तो सर वो चीज हमें एटलीस्ट समझ आए। इंटीग्रेशन भी कराऊंगा थोड़ा सा, आप जैसी मैथ्स का करोगे तो ये आसान हो जाएगा, जब आप रिवाइज करोगे तो आसान लगेगा। अब मेरे पास क्या है सवाल, जरा ध्यान सुनना। अब देखते हैं कितने बच्चे, अब यहां पर है आपकी विल, जिसके अंदर विल होगी ना कि हाँ यार मेरे को धीरे 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 सीखना है, तो वो तो कर ले जाएगा भाई। और जिसके अंदर विल नहीं है, ठीक है, सिर्फ रोना पीटना है, तो वो अलग बात है भाई। अब मेरा सवाल सुनेंगे। एक रिंग थी, इसके एक्सिस पर मैंने एक रॉड रखी, आराम आराम से करना है हमें। ये है चार्ज प्लस क्यू, डेटा सिंपल सिंपल दे रहा हूं, ठीक है, सो दैट आपका फोकस एनालिसिस पर ज्यादा हो। और ये भी हमारे पास चार्ज्ड रॉड है, ठीक है, ये भी हमारे पास चार्ज रॉड है ऑफ लेंथ आर, ठीक है, ये भी हमारे पास चार्ज रॉड है ऑफ लेंथ आर। फाइंड फोर्स बिटवीन दीज टू। सवाल मेरा ये है। अब देखो बच्चों के दिमाग में, सर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर लपड़ मार दूंगा, किसके लिए होता था? पॉइंट चार्जेस। क्या ये पॉइंट चार्जेस दिख रहे हैं तेरे को? क्या ये पॉइंट चार्जेस दिख रहे? नहीं। कैसे करोगे फोर्स? सारे बच्चे, इनके बीच का मुझे फोर्स चाहिए, कैसे करोगे? सोचो, मुझे बताइए पहला स्टेप। सर इन दोनों के बीच का फोर्स निकालो, और अगर तूने पहला स्टेप नहीं सोचा तो अगला सवाल भी नहीं बनेगा। फिर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर बिल्कुल नहीं लगा सकते आप, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो पॉइंट चार्जेस, छोटे छोटे चार्जेस के लिए होता है। रॉड, रिंग, डिस्क, इनमें नहीं लगता इंटीग्रेशन, बिल्कुल। किस फॉर्मूले से इंटीग्रेशन करें ये तो पता ही नहीं। अब समझो, हमें कभी भी भाई फोर्स की बात है, आपके दिमाग में प्लीज याद रखना, इफ यू नो इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ यू नो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं, पुट टेक अ स्मॉल चार्ज इन इट, टेक अ स्मॉल चार्ज इन इट। अब प्रोसेस देखना, चार्ज इन इट, ठीक है सर, एंड फाइंड फोर्स दैट इज इक्वल टू Q इंटू E। यही तो होता था। सारे बच्चे अब इस प्रोसेस को सोचिए, क्या आपको एक्सिस पर, एक हमारे पास रिंग की एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता थी? मुझे ये बताइए, क्या मैं इसको ऐसे सोच सकता हूं कि भाई मुझे नो डाउट में डायरेक्ट फॉर्मूला तो लगा ही नहीं सकता, लेकिन अगर मान लीजिए मेरे पास एक रिंग है, ठीक है, अगर मान लीजिए मेरे पास एक रिंग है जिसके ऊपर चार्ज था प्लस Q, रेडियस है R, इसके x डिस्टेंस पर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको पता है? यस। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर आप फॉर्मूले याद कराते हो, नहीं होगा ना तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला डिराइव कर, फिर आइयो इस सवाल पर, इतना बड़ा हो जाएगा सवाल। सर एक पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है KQX डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। मैंने कहा बहुत सही। अगर मैं इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक छोटा सा चार्ज रख दूं dq, तो क्या तू स्मॉल फोर्स की बात कर सकता है कि सर उसका चार्ज इंटू ई लिख देंगे, Q इंटू ई होता है? हाँ, तो सर dq आप बस किसी तरीके से निकाल लो। तो जरा ये समझना, लेंथ ऑफ रॉड क्या है, मैंने इसका एक छोटा सा चार्ज लिया है, लेंथ ऑफ रॉड दैट इज इक्वल टू R। तो यूनिटरी मेथड, R लेंथ पर चार्ज है बेटा प्लस Q, पर यूनिट लेंथ पर चार्ज है सर Q बाय R। मैंने कहा बहुत सही। सर इसमें एक छोटा सा dx लेंथ का अगर मैं चार्ज ले लूं तो ये क्या होगा,
Q बाय R इंटू डी एक्स। सर ये होगा, रोना नहीं है, तेरे अंदर से आवाज आनी चाहिए कि हाँ सर सोचने पर मजबूर करो, मैं सोचूंगा, नहीं तो ये एग्जाम में नहीं निकलेगा मेरे से। समझ आई मैं अप्रोच क्या बना रहा हूं? देख भाई, दो छोटे छोटे चार्ज होते, सीधे फॉर्मूला तू भी लगाता मैं भी लगाता, कोई अंतर नहीं है। अब मेरे को रिंग और रॉड के बीच का फोर्स चाहिए। याद कर, एक पॉइंट चार्ज और रॉड के बीच का फोर्स निकाला था, मैंने कहा था इंटीग्रेट करना पड़ेगा। रॉड में एक छोटा सा एलिमेंट ले, इसीलिए फ्राइडे तक तेरे को टारगेट दिया था बैकलॉग खत्म कर। रॉड में छोटा एलिमेंट लिया था, दोनों के बीच का फोर्स लिखा था, फिर इंटीग्रेट करके रॉड बना दी थी। मैंने कहा यार एक रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, यहां पर एक छोटा सा चार्ज ले लेता हूं एक्स डिस्टेंस पे डीएक्स लेंथ का। एक इलेक्ट्रिक फील्ड में छोटा सा चार्ज रखोगे, फोर्स ये Q इंटू ई होता है, तो dQ इंटू ई मैं ये कह सकता हूं जो छोटा सा फोर्स आएगा dQ की वैल्यू आई हमारे पास Q बाय R इंटू डी एक्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है बेटा KQX डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। सर वाई नॉट डायरेक्टली फाइंड फोर्स? हरी बेटा नहीं निकाल सकता, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में एक्स वेरिएबल है, यहां कुछ और फोर्स लगेगा, यहां कुछ और, यहां कुछ और, यहां कुछ और, यहां कुछ और, यहां कुछ और। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था? फोर्स ऑन 1 कूलम। अगर तेरा चार्ज यहां होगा तो एक्स की वैल्यू 0 है, यहां कुछ फोर्स ही नहीं है। जैसे जैसे तू आगे जाएगा एक्स वेरी करेगा, फोर्स वेरी करेगा, तो भाई जोड़ के ही तो तू टोटल निकालेगा। यस, अब जरा देखना, टोटल फोर्स दैट इज इक्वल टू, सर ये आया हमारे पास के क्यू का स्क्वायर एक्स डीएक्स, के क्यू का स्क्वायर एक्स डीएक्स डिवाइडेड बाय हमारे पास यहां पर बना बेटा आर इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यही बना। हाँ, अब सर टोटल फोर्स निकालने की बात थी, यही तक फिजिक्स है। टोटल फोर्स निकालनी है तो इंटीग्रेशन कर दीजिए। मैंने कहा बिल्कुल। सारे बच्चे मुझे वेरिएबल ढूंढे और लिमिट बताए, फिर इसके बाद मैथ्स है बेटा। वो अगर नहीं भी समझ आई कोई दिक्कत नहीं, वो आशीष सर आपको और उसमें प्रोफिशिएंट बना देंगे। मेरे को ये बताइए, वेरिएबल और लिमिट, वेरिएबल और लिमिट, वेरिएबल कहां से देखते थे? सर जिसके साथ डी लिखा है वेरिएबल वही है। मैंने कहा वेरिएबल इज एक्स। अब सारे बच्चे मुझे बताना, इस चार्ज पार्टिकल को मैं कहां, इस चार्ज पार्टिकल को जो हम है यहां पे है, इसको मैं कहां से कहां रखूं कि ये सिस्टम बन जाए? वेरी गुड सर, 0 से R तक आप इंटीग्रेट कर दीजिए। हो गया आपका सवाल बेटा, फिजिक्स के हिसाब से हो गया। अब मेरे को पता है मैथ्स आपको थोड़ी दिक्कत देती है, तो यहां से बिना लोड के करेंगे। आप ये समझिए, आशीष सर पे आप, सर ने कहा था ना अंधविश्वास होना चाहिए, ठीक है? तो यहां से बिना लोड के फिजिक्स खत्म, अब मैथ स्टार्ट। जो अब ये कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तुम्हें नहीं आता है, इसको कहते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अभी देखना, कांस्टेंट चीज को बाहर निकाल लेंगे, के क्यू का स्क्वायर बाय आर बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन में एक्स डीएक्स था, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। सर इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं जरा ये समझ। मैंने कहा लेट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को मैं कुछ मान लेता हूं टी स्क्वायर, मैंने मान लिया कुछ। इसको अगर आप डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट, तो ये 0 हो जाएगा, ये आएगा 2x dx इज इक्वल टू 2t dt। 2 और 2 गया, x dx की वैल्यू आती है t dt। अगर आप देखें तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं के क्यू स्क्वायर बाय आर इंटीग्रेशन, इसको मैं लिख सकता हूं टी डी टी, और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को लिया था टी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा टी क्यू। दैट मीन्स के क्यू स्क्वायर बाय आर इंटीग्रेशन में डी टी बाय टी का स्क्वायर। जिन जिनको जाना है आप जा सकते, ठीक है? मैं डराने के लिए क्लास नहीं ले रहा हूं बेटा, मैं डराने के लिए बिल्कुल नहीं ले रहा हूं। अगर आप पुराने कोई किसी बच्चे के पास खजाना होगा ना बेटा, खोल के देख लेना, ये सारी चीजें हम लोग हर साल लक्ष्य पे कराते हैं, ठीक है? हर साल। तो इसका मतलब ये एक स्टैंडर्ड लेवल है अगर तेरे को एडवांस तक जाना है।
ठीक है, बोर्ड्स और जेईई मेंस हो चुका है, अब एडवांस की बात आ रही है। तो ये सबके बस की बात नहीं होती, जिसको गरियाने से बेटर है तू चले जा। ठीक है सर, ये तो 1/t² का तो इंटीग्रेशन मेरे को आता है, हाँ इसी को कहते हैं, तू आसानी से निकाल सकता है सर। या KQ²/R या KQ² और 1/t² का इंटीग्रेशन सर -1/t। सर लिमिट्स कहां गई, अभी रुक जा। हम लोगों ने लिया था R² + x² को t² लिया था ना बेटा, तो अंडर रूट में R² + x² दैट इज इक्वल टू t। अब जरा देखना, KQ²/R, t की वैल्यू तूने यहां रख दी। अब लिमिट्स तू अपनी x की जो तूने कही थी वही डाल दे, 0 से r। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ जाएगा बेटा KQ²/R। हाँ सर, अपर लिमिट डालेंगे तो सर माइनस लोअर लिमिट माइनस अपर कर लेते हैं, 1/अंडर रूट में R² + 0 का स्क्वायर माइनस 1/अंडर रूट में R² + R का स्क्वायर। आपका आंसर आता हुआ बेटा KQ²/R, तो ये हो जाएगा 1/R माइनस 1/R√2। तो जो फोर्स आएगा बेटा एक रॉड और एक रिंग का, वो होता है दिस। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? हाँ या ना? क्लियर है क्या? सर हेडेक हो गया, ठीक है क्लास बंद कर देते हैं भाई, तुम कंफर्ट जोन में पढ़ना आराम से। इसका मैं बेटा रिकॉर्ड करके ही दूंगा अब, ठीक है, हमारे पास इसका अब मैं रिकॉर्ड करके ही दूंगा। ये स्क्वायर हो जाएगा बेटा, कट जाएगा ना, ऊपर भी एक है। रहने दो यार, छोड़ो तुम लोगों को, मेरे को लगा था मैं ही शायद, ठीक है कोई नहीं, लेट इट बी। मैं तो बहुत सारी चीजें सोच के आया था, ये करा देंगे, लेकिन कोई नहीं, इस बार का बैच वैसा है, ज्यादा एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। चलो, इसको जब भी मिलेगा टाइम उसके हिसाब से हम लोग कर लेंगे, ठीक है। मैंने क्लास के स्टार्टिंग में भी बोला था, नहीं बनेगी भाई बात, तुमको अगर नहीं समझ आएगी तो इसमें मेरी गलती नहीं है। तू अगर मेरी गलती माने, ठीक है, तो एट द एंड तेरे को पता लग जाएगा कौन सही था कौन गलत था, ठीक है। मैं तो यही बोल सकता हूँ, विश्वास करने के लिए मैंने तेरे को स्टार्टिंग पे बोला था। अगर तेरे को यह है कि सर मैं आप पे तभी विश्वास करूंगा जब तक आप इजी पढ़ाओगे, तो अलग बात है। मैं तो क्या बोला था, इस बोर्ड पे हर जो चीज पढ़ाऊंगा वो रेलिवेंट होगी, तेरे को इधर उधर जाकर के कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरे अंदर फोमो भी तो होता है ना यार, अपने दोस्त की नोट्स देख लेता हूँ, उसकी कोचिंग में ये पढ़ाए देख लेता हूँ, तेरे को फोमो भी तो होता है ना, मेरे को पता होगा। अभी तेरा दोस्त अगर एक सवाल ले आएगा तेरे से नहीं होगा, तो तू कहेगा यार यही सही है। तो हमें रेलिवेंट भी पढ़ना है, तेरा फोमो भी खत्म करना है, तेरे को कॉन्फिडेंट भी फील कराना है, तेरे को कुछ नहीं करना, वो सारा काम मेरे पे डाल दिया तूने, इसका मतलब है ना। चलो भाई, तो ठीक है भाई, आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि जो एडवांस के सवाल है उसमें लगना तो बेसिक चीजें ही हैं। अब इसमें कोई खतरनाक चीज तो नहीं लगाई है। अब तू अलग रोंदुडू बच्चा है तो वो अलग बात है, चलो भाई मैं मान लेता हूँ। कंसेप्ट यही था, फोर्स इक्वल टू क्यू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग का लिया, एक छोटा सा चार्ज लिया, इंटीग्रेट कर दिया, आंसर आ गया, ठीक है। अब ऐसी तो मतलब ये नहीं कह सकते कि तुम सर के एडवांस नहीं करा, एडवांस करा दिया, बस प्रैक्टिस कम है, तुम ये मान सकते हो, ठीक है।